Dear student, Assalamu alaikum. Today we start lecture number 2. I am your computer study teacher Kabil Shah. My WhatsApp number is 0332894546. Any difficulty regarding to this topic, you can ask me question using text message, voice message at this number that is show on your screen. Today we discuss two topic: desktop, that is your book page number 19. Please open your notebook, open your books. And second topic is taskbar, that is at your book page number 20. And we also solve concern MCQs, short question and long question. एक बात आपको मैं बताता चलूं बेटा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये इंशाल्लाह एक्सरसाइज के जो दो टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप और टास्क बार में, इससे जो कंसर्न जितने भी एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इससे कंसर्न है, बाकियों को हम सॉल्व नहीं करेंगे। साथ साथ अपने टॉपिक को भी चलाते जाएंगे और साथ साथ आपने जो क्वेश्चन नोट कीजिएगा। एमसीक्यूज आपने अपनी क्वेश्चन पर मार्क कर देनी है, टिक लगा देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अपनी नीड नोटबुक पे लिखना है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है को आपने उसको रफ नोटबुक पे लिखिएगा। आज भी एक बच्चे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैंने कि बहुत जो वीडियोस के अंदर में दिया, आपने वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिएगा थोड़ी देर, और जो क्वेश्चन है उसको अपनी नोटबुक पहले आप रफ नोटबुक पे उतार दें, फिर उसको आप लॉन्ग क्वेश्चन अपनी नीड नोटबुक पे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जब ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं, जब वो खत्म हो जाएंगे तब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिखेंगे। अभी आप इसको अपनी साथ साथ रफ नोटबुक पे लिखिएगा। ठीक है जी। अब आते हैं अपने इस SLO को। तो SLO स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्ट्स। After complete watching this video, student will be able to define, recognize and understand the following topic. Number 1, desktop and its main component, that is my computer. Number 2, my documents. And number 3, recycle bin. And taskbar and its parts. जब हम इसको स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह बेटा आप इस काबिल हो जाएंगे, आप इनको आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि डेस्कटॉप क्या होता है, उसके ऊपर कौन कौन से उसके मेन आइकन्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक we get today we discuss two topics, number 1 desktop and number 2 taskbar. तो अब आते हैं हम सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि डेस्कटॉप। सबसे पहले मैं को डेस्कटॉप दिखाता हूँ। डेस्कटॉप इज अ मेन डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर दैट शो व्हेन विंडो इज लोडेड इन रैम। कल मैंने आपको देखा कि कल हमने जब विंडोज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके लिए था कि हम अपने विंडोज़ को कैसे, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले फर्स्ट वी स्टार्ट पावर बटन, जो सिस्टम यूनिट के साथ पावर बटन होता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, और उसके ऊपर मुख्तलिफ स्क्रीन डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर फ्यू seconds a screen stops and display username and password. You enter your username and correct password and press enter key. Then you press enter key, then Windows is loaded in RAM and display a screen. This screen is called desktop. कि जब हम अपने बटन को पावर को
क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ स्क्रीन डिस्प्ले होती जाती है ऑटोमेटिकली, और फिर एक स्क्रीन आके रुक जाती है जिस पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्या करते हैं, टाइप करते हैं, और जैसे ही इंटर की प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक मेन स्क्रीन आती है जिसको आप क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। और इसकी देखिएगा, ये आपके सामने जो पिक्चर नज़र आ रही है, तो ये बेसिकली क्या है, डेस्कटॉप की पिक्चर आपको नज़र आ रही है। और इस पे मुख्तलिफ आइकन बने होते हैं। आइकन इज अ graphical symbol that contain image plus text। आइकन एक छोटा सी एक तस्वीर टाइप होती है जिसमें उसकी तस्वीर भी होती है और साथ उसके साथ क्या होता है, टेक्स्ट लिखा होता है। जैसे माई कंप्यूटर का आइकन होता है, रिसाइकल बिन का आइकन होता है, इस तरह आप जब आप अपना फोल्डर बनाते हैं उसके आइकन्स होती है। तो अभी आप देख लें तो एक रिसाइकल बिन का आपके पास इसके ऊपर एक ग्लास सा बना हुआ है, ये इसकी पिक्स है और साथ इसके साथ लिखा हुआ है रिसाइकल बिन है। तो बेसिकली ये क्या है, आपका एक आइकन है। इस तरह और आइकन्स भी होती है। तो ये आपके सामने ये जो मेन स्क्रीन जो आपके सामने आती है, तो इस मेन स्क्रीन को आप क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। यार ये आपकी कंप्यूटर लाइफ के डेली में यूज है। It display different icon, my computer, my documents and recycle bin etc। इसके अलावा और भी होते हैं मुख्तलिफ आइकन जो आप बनाते हैं, लेकिन लोग जो उसके मेन आइकन अगर आप देखें तो अपने अपने डेस्कटॉप पे, तो वो कौन से होते हैं, रिसाइकल बिन का आइकन होता है, माई कंप्यूटर का एक आइकन होता है, माई डॉक्यूमेंट्स का आइकन होता है, इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइकन होता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जो आप इंस्टॉल करते हैं तो उनके भी क्या बनी होती है, शॉर्टकट बनी होती है। तो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये जो आपके सामने जो मैंने बताया, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स एंड रिसाइकल बिन हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, इस तरह के जो ये मेन आइकन बता रहा हूँ, ये आपके सामने क्या हो रहे थे, शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा और आइकन्स भी हो सकते हैं जो आपने उसके ऊपर जिनकी शॉर्टकट जो सॉफ्टवेयर आपने अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उनकी जो आपने शॉर्टकट बनाई है तो आपके डिस्प्ले, इसके अलावा कोई आपने फोल्डर बनाया है तो वो फोल्डर भी आपकी स्क्रीन पे क्या हो रही होती है, शो हो रही होती है। डेस्कटॉप इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, there are two type of interface, number one command line interface and number two graphical user interface। पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके अंदर हम आइकन्स नहीं हुआ करते थे। वहाँ पे हमने क्या करना है, किसी भी चीज़ को ओपन करना है तो उसके लिए उसकी कमांड याद करनी, रिमेंबर करनी पड़ती है। अगर हमें वो कमांड आती है तो वो कमांड हम क्या करते थे, डास प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट होता था, उस प्रॉम्प्ट के अंदर उस कमांड को टाइप करते थे और उसका एक खास सिंटैक्स होता था। सिंटैक्स मीन कि एक लिखने का तरीके को आप सिंटैक्स बोलते हैं, कि उसका खास मेथड होता था। उस मेथड के थ्रू को यूज़ करते हुए हम करते हुए वो कमांड टाइप करते थे, क्योंकि उसके अंदर आप माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने साथ जितना भी काम करते थे तो उसकी कमांड आपको रिमेंबर करनी है, इसलिए काफ़ी मुश्किल थे। इनको यूज़ करना क्या था, काफ़ी मुश्किल था। तो इसलिए इसको जो रिप्लेस किया किसने, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें क्या होती है, हमारे पास छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, फाइल्स बनी होती हैं, फोल्डर बने होते हैं। आइकन तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे तो बताऊंगा फाइल्स क्या होती है और फोल्डर क्या होते हैं। तो ये जो विंडो है ये बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, क्योंकि इसको यूज करना क्या है, इजी है। फर्स्ट टाइम डेस्कटॉप इंट्रोड्यूस माइक्रोसॉफ्ट इन विंडो 95। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज के मुख्तलिफ फर्स्ट वर्जन 95, वो विंडो का वर्जन था जिसके अंदर उसने क्या किया था, डेस्कटॉप को इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले वर्जन के अंदर डेस्कटॉप नहीं होता। Desktop keep icon of different program, folder, file on screen to open and use them। तो उसमें मुख्तलिफ फाइल एंड फोल्डर होते हैं। ये तो मेन आपको बता चुका हूँ, माई कंप्यूटर होता है, रिसाइकल बिन होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ और फाइल एंड फोल्डर होते हैं जिनको आप ओपन करके या उनको यूज कर सकते हैं। तो हम आते हैं इसके मेन जो आइकन्स हैं उनको डिस्कस कीजिएगा। ये पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है।
रिसाइकल बिन है, ये आपका पूरा डेस्कटॉप है, ये आपकी टास्क बार के ऊपर जो बटन्स हैं वो हैं, ये पूरी जो लाइन नजर आ रही है इसको हम क्या है हमारे नेक्स्ट टॉपिक तो वो है टास्क बार है। टास्क बार के जो पार्ट्स है दोबारा इसमें तस्वीर में बताऊंगा, तो लेकिन इस पूरी स्क्रीन को आप क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। तो अब आते हैं मेन आइकन जो डेस्कटॉप पे है, इसको है माई कंप्यूटर। My computer is the main icon of desktop. It allows the user to access local drives such as disks. बेटा ये हमारे पास जो माई कंप्यूटर होता है इसके अंदर आपकी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसमें हार्ड ड्राइव है, इसके अलावा सीडी या डीवीडी अगर आपने उसमें इंसर्ट की हुई है वो, या फिर आपके पास यूएसबी अगर आपके साथ है, कंप्यूटर के साथ जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डेटा, वो सारी चीज़ें माई कंप्यूटर के अंदर होती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डाउनलोड्स के लिए स्पेस होती है, माई डॉक्यूमेंट्स मीन कि आप माई कंप्यूटर से अपनी पूरी हार्ड ड्राइव को और जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है लाइक यूएसबी, सीडी या डीवीडी जो कंप्यूटर से अटैच है उनको कर सकते हैं ओपन, या उनके अंदर से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो माई कंप्यूटर हमारे पास एक पार्ट होता है जो जिसके ऊपर क्या होती है, हार्ड ड्राइव को होती है सीडी, और इसकी क्या बनी होती है, ड्राइव बनी होती है। जैसे सी डी मर्जी होती है, किसी भी 4 बनी होती है, किसी भी 5 बनी होती है, तो उसमें से आपने देखा होगा सी डी इस तरह की ड्राइव बनी होती है। उसमें यूएसबी को अगर आप अटैच करेंगे तो उसकी भी एक क्या बन जाएगी, ड्राइव बन जाती है। अगर हम सीडी या डीवीडी की बनी होती है, एक ड्राइव ऑलरेडी बनी होती है, जब हम सीडी जाएंगे उसका नाम होता है, अदरवाइज वो नाम मतलब वो एफ के नेम पे होती है। अगर हम यूएसबी अटैच करेंगे तो उसकी ड्राइव बन जाती है, लेकिन सीडी और डीवीडी की ड्राइव ऑलरेडी बनी होती है। अगर सीडी उसमें इंसर्ट है तो सीडी का नेम आ जाएगा, अगर वो नहीं है तो जस्ट वो ड्राइव ही आएगी, उस सीडी का नेम नहीं आएगा। तो इसलिए माई कंप्यूटर किस लिए यूज है हमारे पास, अपनी पूरी हार्ड ड्राइव को और जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको ओपन करने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए हम कहते हैं माई कंप्यूटर का इस यूज करते हैं। माई डॉक्यूमेंट इज another main icon of desktop. It shows a different folder and files. इसमें मतलब फाइल्स और फोल्डर में रिलेटेड आता है। माई डॉक्यूमेंट स्टोर डिफरेंट वर्ड टेक्स्ट फाइल सच एज वर्ड फाइल, इन पेज फाइल एंड नोटपैड फाइल्स एज डिफॉल्ट लोकेशन। नॉर्मल बेटा जब आपके पास जितनी भी टेक्स्ट फाइल होती है, आपकी नोट्स होती है, या आपकी आपकी जो बुक्स हैं, अगर वो सॉफ्ट कापी में कंप्यूटर के अंदर जो स्टोर्स होती हैं, तो अगर आप इसको किसी कंसर्न ड्राइव में सेव नहीं करते, जब आप वैसे तो आप डिसाइड करते हैं यार मैंने इसको डी ड्राइव में स्टोर करना है, डी ई में करना है, तो उसका पाथ देते हैं। उसमें पाथ इस तरह दिया जाता है कि वो लोकेशन मांगता है कि यहाँ पे स्टोर करना है, तो वो लोकेशन पे आप जब आप सेव पे क्लिक करते हैं ना, तो वो पाथ मांगते हैं उसको मैंने किस जगह पे सेव करना है। अगर आप उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेव करना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट भी अगर आप उसको कोई पाथ ना दो तो वो किस में सेव हो रही है, बेसिकली माई डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रही है। जितने भी आप टेक्स्ट फाइल वगैरह होती हैं वो सारी की सारी आप टेक्स्ट फाइल बनाते हो, उसको आप किसी ड्राइव का नाम नहीं देते, वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप दोगे तो फिर तो उसी में सेव होगी। अगर आप कहते हो कि डी है तो आप डी सेलेक्ट करते हो तो वो डी में सेव होगी। अगर आप ई में क्लिक करोगे तो वो ई पे सेव होगी, वो तो अगर आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप कोई भी ड्राइव सेलेक्ट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट वो किस जगह पे सेव होंगे, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। कौन सी फाइल, टेक्स्ट फाइल कौन सी होती है, वर्ड फाइल, जिसके अंदर आप इंग्लिश के नोट्स वगैरह बना सकते हैं। इन पेज फाइल जिसके अंदर आप उर्दू वगैरह के नोट्स, मीन की टेक्स्ट फाइल नोट्स होगी, बुक्स होगी, उनकी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होगी वो कहाँ पे होगी, बाय डिफ़ॉल्ट किस जगह पे सेव होती है, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर। रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन इज यूज टू स्टोर डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर। रिसाइकल बिन के अंदर कहते हैं जिस जब भी हम कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं वो परमानेंट डिलीट नहीं होती है, वो किस में होती है, वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। When we delete a file or folder, it is not permanently deleted from storage devices. It's stored in recycle bin. क्यों रिसाइकल बिन में हमेशा क्या कौन सी फाइल स्टोर होती है, जिनको हमने डिलीट कर दिया। From where we delete permanently or restore a deleted file. तो जब हम रिसाइकल बिन को ओपन करते तो वहाँ हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो उसको हम परमानेंट डिलीट कर दें, जब हम डिलीट करेंगे तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, और अगर हम उसको रिस्टोर करेंगे तो क्या होगा, व्हेन
we restore it, store deleted file to its position from where this file is deleted। जहाँ जिस लोकेशन से आपने फाइल को क्या किया है, डिलीट किया, तो जब रिस्टोर करोगे तो फाइल दोबारा से उस जगह पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो ये बस ऑप्शन होता है कि अगर आप बाई मिस्टेक कोई फाइल आपसे डिलीट हो गई है तो रिसाइकल बिन का जो ऑप्शन होता है तो इसके अंदर क्या हो रही है, वो सेव हो रही है। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या थे, माई डेस्कटॉप के जो मेन कंपोनेंट्स थे या पार्ट्स हमने दिए उसको, जिसमें माई कंप्यूटर था जिसके अंदर आप पूरी हार्ड ड्राइव या जितनी स्टोरेज डिवाइसेस होती है कि जो कंप्यूटर से अटैच है उनको ओपन कर सकते हो, उसको जितना भी डेटा वगैरह होता है उसको एक्सेस कर सकते हैं और न्यू डेटा उसके अंदर सेव वगैरह कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट के अंदर जिसमें वर्ड फाइल डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होती है, अगर हम उसको कोई पाथ ना दें, कोई ड्राइव सिलेक्ट ना करें तो बाय डिफॉल्ट किस जगह पे वो सेव होती है, वो माई डॉक्यूमेंट। और रिसाइकल बिन के अंदर डिलीटेड फाइल क्या होती है, स्टोर होती है। अब सेकंड जो टॉपिक हमारा जो था वो है टास्क बार। थोड़ी सी आपको देखिए, टास्क बार इज अ ओरिजेंटल बार लोकेटेड एट बॉटम ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के सबसे बॉटम में आपको जहाँ पे स्टार्ट का बटन होता है, वो जो नीचे एक बार सी होती है उसको आप बार को बोलते हो टास्क बार बोलते हैं। इट कंटेन स्टार्ट बटन, ओपन प्रोग्राम आइकन्स, इसमें एक स्टार्ट का बटन होता है और जो जो प्रोग्राम आपने ओपन की होती है उन के आइकन बने होते हैं उसके ऊपर। विंडो नोटिफिकेशन एरिया एंड सिस्टम ट्रे एंड क्लॉक। आप इसको ये देखेंगे कि प्रोग्राम आइकन क्या होते हैं, विंडो नोटिफिकेशन एरिया किस लिए यूज होते हैं, जिसको विंडो नोटिफिकेशन एरिया भी कहते हैं, सिस्टम ट्रे भी कहते हैं और क्लॉक भी कहते हैं। तो आगे बताया स्टार्ट बटन यूज टू ओपन द मेन्यू ऑफ प्रोग्राम। अगर आपने एक तो ये देखिए कि आप माई कंप्यूटर में जाएंगे तो वहां से भी किसी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। अगर आप वहां से ओपन नहीं करना चाहते तो हमारे पास एक और ऑप्शन भी है कि आप स्टार्ट बटन पे जाएं, उस पर क्या आएगा, एक पॉप अप मेन्यू आएगा, उसके अंदर आल प्रोग्राम पे जाएं, आल प्रोग्राम के अंदर एसेसरी पे जाएं, एसेसरीज के अंदर जितने भी जो आपने डेटा जितने भी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए होते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं उनको ओपन से। हमारे MS ऑफिस अगर इंस्टॉल है तो उसमें वर्ड को ओपन कर सकती है। मीन कि ये सारी चीज़ें जो होती है वो जितने भी सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल की होती है तो वो कहाँ से ओपन कर की जा सकती है, स्टार्ट बटन से ओपन की जाती है। इसके अलावा हम इसी स्टार्ट बटन से हम शट डाउन वगैरह या रीस्टार्ट वगैरह भी कर सकते हैं। टास्क बार कंटेन द ओपन प्रोग्राम दैट इज ओपन और मिनिमाइज बाय यूजर। नॉर्मल जितने जितने हमने प्रोग्राम एक टाइम पे एक 3-4 प्रोग्राम अगर हमने ओपन किए हैं तो उसमें से जो ओपन है वो भी अभी टास्क बार पे होंगे और किसी ने मिनिमाइज कर दिए तो वो भी कहाँ ही होते हैं, आपके टास्क बार के ऊपर। नोटिफिकेशन एरिया प्रोवाइड सोर्स फॉर नोटिफिकेशन और स्टेटस। इस पर बेसिकली नोटिफिकेशन होता है कि आपके वॉल्यूम कम है, जितने भी नोटिफिकेशन अगर कोई आ रहे हैं तो वो हमेशा होगा, उसका एक खास एरिया होता है। और इट एज आइकन ऑफ नोटिफिकेशन वॉल्यूम एंड क्लॉक। क्लॉक का भी आइकन होता है और वॉल्यूम जहाँ से आप अपने स्पीकर की सेटिंग कर सकते हैं या उसका साउंड इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। और क्लॉक के अंदर आपके पास क्या होती है, उसकी टाइम आपकी क्या होता है आपके ऊपर शो हो रहा होता है। तो थोड़ा सा आपको मैं उस स्क्रीन पे ले चलता हूँ, ये है आपके पास। तो बेटा ये इसका स्टार्ट बटन है, ये आपका ओपन प्रोग्राम है जो आपने ओपन किए हुए हैं, और ये आपका क्या है, नोटिफिकेशन एरिया है जिसके जरिए आपको क्लॉक भी नज़र आ रही है या आपकी साउंड नज़र आ रहा है। अगर कोई स्टेटस शो होगा तो क्या होगा उसमें होगा। और इस पूरे बार को आप क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक, आई होप कि आपको मेरे इन टॉपिक की समझ आ गई होगी। और अब आते हैं इनके जो कंसर्न क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये दो टॉपिक तो हो चुके हैं। तो अब आते हैं इनके। तो सबसे पहले इसकी एक आपके सामने एक ये और इसको ये नीचे मैंने फिक्स हो गया। एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज के अंदर मैं सबसे पहले एमसीक्यूज को सॉल्व किया करता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये आपने इसको अपने सिर्फ क्वेश्चन अपनी बुक पे मार्क करने, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हम कर चुके थे। दोबारा बता रहा हूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है विंडोज। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस कर चुके थे। आज हम आते हैं क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 2 पे। व्हाट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर।
तो हमने अभी जब हम डेस्कटॉप की डेफिनेशन कर रहे थे तो उसके अंदर इसकी ये फर्स्ट लाइन थी कि जो को कंप्यूटर के इंटरफेस क्या प्रोवाइड करता है, आपका डेस्कटॉप। तो MCQs नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर डी। What display the local disks, local folder and removable devices? तो जितनी भी लोकल डिस्क होती है, उनकी हार्ड ड्राइव होती हैं, फाइल या फोल्डर होती हैं, वो कहाँ से एक्सेस हो सकती हैं? लाजमी बात है डेस्कटॉप से हम उसको नहीं एक्सेस डेस्कटॉप से कर सकते हैं, लेकिन असल में डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकन बना होता है जिसका नाम होता है दिस पीसी आर माई कंप्यूटर, या इसको माई कंप्यूटर भी कहते हैं या कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो ये वाइट फोल्डर होता है जिससे आप अपनी यूएसबी वगैरह को कर सकते हैं या आपकी ड्राइव्स CDE वगैरह को कर सकते हैं, ओपन या यूज कर सकते हैं। MCQs नंबर 4, व्हाट कंटेन द स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च आइकन एंड नोटिफिकेशन। अभी हमने डिस्कस किया तो ये सारी चीज़ें आपकी किस पे होती हैं, टास्क बार पे होती हैं, और ज़रा इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, ए ऑप्शन है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन 1 का आपके पास विंडो, बी ऑप्शन, 2 का आपके पास डी ऑप्शन डेस्कटॉप, 3 का आपके पास सी ऑप्शन दिस पीसी आर कंप्यूटर या माई कंप्यूटर, और 4 का आपके पास क्या है, टास्क बार। तो ये था आपके पास MCQs, और बाकी जो MCQs है वो हमारे जो टुडे टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया उससे कंसर्न नहीं करते, तो इसलिए हम बाकियों को आज डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, ये नज़र आ रहे हैं बुक। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं। तो विंडोज़ को हमने कल डिफाइन कर दिया था, इसमें डेस्कटॉप दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट है, रिसाइकल बिन ये भी हमने डिस्कस किया, और 4 जो है वो टास्क बार है। ये 3 टॉपिक, लेकिन रिबन जो है जो आज हमने डिस्कस नहीं किया, तो आज हम सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि डेस्कटॉप है, रिसाइकल बिन है और टास्क बार है। तो इन तीनों को डिफाइन करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन देख ले, कल हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, व्हाट इज विंडोज स्टार्टअप एंड व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द मेथड एंड देयर स्टेप टू ओपन अ प्रोग्राम इन अ विंडोज। ये कल इंशाल्लाह हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आई होप कि आपने इनको अपनी रफ नोटबुक पे लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा तो आप मेरे इस वीडियो के थ्रू एक और वीडियो इसी वीडियो में होगी, उस वीडियो को आपने, जैसे पहले वाली वीडियो को आपने सुन लेना, तो उसके अंदर इसके आंसर दिखे हुए हैं। वीडियो को थोड़ा पॉज की करके रोक के आप कर सकते हैं, उसके आंसर कर सकते हैं, लिखिएगा। ठीक है, लेकिन आज जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो डिफरेंट बिटवीन फाइल एंड फोल्डर, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन आज हमने कोई नहीं करना, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, और ये आपने कहाँ लिखनी है, अपनी नोटबुक पे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आज है ही नहीं है। तो शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे, पार्ट नंबर 3 करेंगे और पार्ट नंबर 4 करेंगे। ठीक है बेटा, तो इनके आंसर मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपनी स्लाइड्स को ओपन कर रहा हूँ। तो इसके जो तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर, वो तो MCQ में करेक्ट ऑप्शन बताए थे आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज अ मेन डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ MS विंडो। इट डिस्प्ले डिफरेंट आइकन, माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स एंड रिसाइकल बिन, जो कि हम पिछले इसी टॉपिक में आज की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। Question number 3, part number 3, recycle bin used to store deleted file and folder. It allow us to restore deleted file and folder. तो दो ऑप्शन होता है कि फाइल को डिलीट कर सकते हैं, अगर हम वहां से हम फाइल को रिस्टोर वगैरह भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, टास्क बार। टास्क बार इज a horizontal bar located at bottom of desktop. It contains start button, open program, icons and clocks. तो ये आपके पास क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट। तो स्क्रीन को आप थोड़ा सा रोक के आप करते हैं, और कोई लॉन्ग क्वेश्चन आज कोई भी नहीं था जो आज हमने डिस्कस किए हैं। स्क्रीन को रोकिएगा, और रोकने के बाद इस वीडियो जिसको पॉज करके आपने ये क्वेश्चन आपने अपनी पहले रफ पे उतार लेने हैं, और आपकी राइटिंग बहुत बेहतर है तो आप अपने नीड पे भी इनको कर सकते हैं। और रफ पे उतारने के बाद आप क्या करेंगे, इसको
अपना नीट कीजिएगा। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही तो आई होप कि आपने अपने हैंड फ्री का यूज़ कीजिएगा, उसमें इंशाल्लाह आपको क्या आएगी, आवाज़ क्लियर आएगी। कोई भी क्वेश्चन है बेटा तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है, जिस बात की आपको समझ नहीं आई तो वो मुझसे लाजमी पूछना है, और ये आपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 3 को अपनी नोटबुक पे लाजमी लिखने हैं, नीड नोटबुक पे। ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।